मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर घटना वाली जगह को सील करने पहुंची दिल्ली पुलिस। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर सीबीआई की पड़ी रेड। आगरा में करणी सेना के लोगों ने सपा एमपी राजमी लाल सुमन के घर पर की तोड़फोड़। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर होगी बैठक। संयुक्त संसदीय समिति की अगली बैठक 2 अप्रैल को होगी। भुवनेश्वर में कांग्रेस भवन के बाहर उड़ीसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का प्रदर्शन। विधानसभा परिसर से निकाले जाने को लेकर बना हुआ रोष। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर मध्य प्रदेश के सागर संभाग से है, जहां के कई ग्रामों में नल जल योजना के अंतर्गत गांव-गांव तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मार्च का महीना लगभग खत्म होने को है, लेकिन ठेकेदारों की मनमानी और उच्च अधिकारियों की लापरवाही सर चढ़कर बोल रही है, जिससे जनता परेशान हो रही है। मध्य प्रदेश के सागर में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कई ग्रामों में नल जल योजना के अंतर्गत गांव-गांव तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मार्च का महीना अभी खत्म होने को है, कुछ ही दिन बाकी है मार्च के महीने को खत्म होने में, और ऐसे में कई गांव में पानी तक नसीब नहीं हो पाया है। लेकिन ठेकेदार की मनमानी और उच्च अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। टंकी है अभी चालू नहीं हुई। नहीं, इसकी सप्लाई चालू नहीं है अभी नहीं हुई। ये गांव कौन सा है? ये है सड़ेरी गांव। सड़ेरी गांव है ना। अभी पानी तक नहीं आया। लगभग 4 साल से इस टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ और पानी के लिए तरस रहे हम लोग। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां समाजवादी पार्टी और सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर एक बयान दिया था, जिसका विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गया है। इसी को लेकर नगरपालिका चेयरमैन राकेश बजरंगी और दर्जनों सभासदों ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। ने मांग की है कि सपा सांसद की सदस्यता रद्द की जाए। चेयरमैन राकेश बजरंगी ने सपा सांसद के बयान की निंदा की और उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। नगरपालिका चेयरमैन राकेश बजरंगी और दर्जनों सभासदों द्वारा रामजी लाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। उनके खिलाफ किसी बयान को लेकर नाराज सभासदों ने उनका पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सपा सांसद की सदस्यता रद्द की जाए। चेयरमैन राकेश बजरंगी ने सपा सांसद के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया गया है, सपा के सांसद रामजी लाल सुमन जी ने माननीय हमारे हिंदू हृदय सम्राट राणा सांगा जी को गद्दार कहा है, जबकि वो गद्दार नहीं थे। देशभक्ति 80 घाव होने के कारण भी उन्होंने बाबर को छठी का दूध याद दिला दिया था, जिसे वो गद्दार कह रहे थे। ये कह रहे थे बाबर को लेने के लिए तुम राणा सांगा गए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये लोल कपोल उन्होंने कहानी मंडी है। और राणा सांगा वीर ना ही हुआ अन्ना होने का, जैसे उन्होंने युद्ध किए, वो कई युद्धों के ज्ञाता थे और उन जैसा निर्णायक सेनापति हिंदू हृदय सम्राट जिस तरह से उन्होंने युद्ध लड़ा, एक बार तो बाबर को भी ऐसा लगा था मैं युद्ध हार रहा हूं, बाबर भी पीछे हट गया था। ऐसे राणा सांगा थे जिन्हें गद्दार कहा जा रहा। हम ये मांग करते हैं माननीय सांसद जी की सदस्यता रद्द करी जाए। इतने उच्च पद पर होने के बाद, राज्यसभा का पद इतना उच्च होता है, उच्च पद पर होने के बाद ऐसे सब
कहने वो गलत है, वो निंदनीय है। और कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोर्डिंग ग्राउंड पहुंच चुके हैं। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव। कन्नौज पहुंचकर अखिलेश यादव महायज्ञ में शामिल हुए। 1108 कुंडीय पीताम्बरा महायज्ञ में वो पूजा कर रहे हैं। समृद्धि और खुशहाली के लिए 10 दिवसीय महायज्ञ में वो शामिल हुए। यूपी में बीजेपी के 8 साल पूरे होने पर अखिलेश यादव का बयान आया है, जहां उन्होंने कहा कि 8 साल ने विकास से कन्नौज को काट दिया है। क्योंकि कन्नौज ये क्षेत्र है, कन्नौज की जनता ने कन्नौज के विकास के लिए वोट दिया है। मैं कन्नौज की जनता को एक बार फिर भरोसा दिलाता हूं, ये जो 8 साल काटे हैं, ये जो 8 साल कटे हैं, इसने विकास से कन्नौज को काट दिया। ये जो 8 साल की उपलब्धि गिना बता रहे हैं, इतनी लूट, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ कि जब 8 साल पूरे हुए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को ही अपने आईएएस को पकड़ने के लिए भेजना पड़ रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर लगानी पड़ रही है। ये देश के पहला इतिहास होगा जहां सरकार अपनी उपलब्धि और विकास की खुशी मना रही हो, वहीं एक आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया हो। और पहली सरकार है जिसके विधायक खुल के कह रहे हैं हमें बदलाव चाहिए। और एक विधायक तो जो बिल्कुल दिल्ली के करीब हैं, वो कह रहे हैं कि अगर अधिकारियों ने मां का दूध नहीं, कुछ और बताया उन्होंने कि दूध पिया हो, क्योंकि हमारे जो आम जनभाषा में यही कुछ इस तरह की बात रहती है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो विधायक किस तरह की चेतावनी दे रहे थे। लेकिन सोचिए, एक विधायक ये आरोप लगा रहे हो कि भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। दूसरा विधायक और आगे जा रहा है, वो कह रहा है कि हमारे बाबा जी को अब जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश की, उन्हें यहां से तो उत्तर प्रदेश से भेज देना चाहिए। तो सोचिए, विधायक ही ये बात कह रहे हैं। और एक विधायक का मैंने अभी वीडियो सुना है बस्ती के, वो कह रहे थे कि इतना भ्रष्टाचार पुलिस का कभी नहीं देखा जितना उन्हें देखने को मिल रहा है। लूट मची हुई सरकार में, सोचिए, तहसील थाने की लूट, जिससे आम जनता को तकलीफ और परेशानी है। इसलिए जो 8 साल का नारा दे रहे हैं, इनके सामने इतने सवाल हैं जिसका वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, तभी प्रेस के लोगों से बात ही नहीं करते हैं। प्रेस के लोग सवाल पूछना चाहें तो प्रेस के किसी भी सवाल का सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग की वाहन व्यवस्था चरमरा गई है। यहां आपातकालीन सेवा में उपयोग की जाने वाली 108 एम्बुलेंस को धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता है। यदि कोई ड्राइवर या डॉक्टर शिकायत करता है तो उसे या तो नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। मध्य प्रदेश के सागर से ऐसी खबर सामने आई है जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है या पूरे प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। यहाँ आपातकालीन सेवा में, हॉस्पिटल में आपातकालीन सेवा में उपयोग की जाने वाली 108 एम्बुलेंस को धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता है। यदि कोई ड्राइवर या डॉक्टर शिकायत करता है तो उसे या तो नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में सीबीआई की छापेमार कार्रवाई से राजनीति गलियारों में हलचल मच गई है। सीबीआई की इस कार्रवाई से कांग्रेस के लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। वहीं इस कार्रवाई का कांग्रेस कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया।
भूपेश बघेल के निवास के बाहर पुलिस ने कड़ी व्यवस्था की है। वहीं भूपेश बघेल के समर्थकों ने पुलिस के साथ अंदर जाने को लेकर तीखी बहस की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर कई दिनों से ईडी की छापेमारी की गई और आज सीबीआई की छापेमारी कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गया है। आज सीबीआई की छापेमारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में फिर से की गई, जहां इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। भूपेश बघेल के निवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने पुलिस तक के साथ झड़प की। भूपेश बघेल के समर्थकों ने पुलिस के साथ अंदर जाने को लेकर तीखी बहस की। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, आपके सपनों का साथी। रोजगार डेवलपर्स आपको दे रहा है देहरादून की घाटियों में अपने सपनों का घर बनाने का सुनहरा मौका। रोजगार डेवलपर्स लाया है शिमला बाईपास रोड, शेरपुर में 3 एकड़ में गेटेड सोसाइटी, बहुत ही किफायती दामों में, जहां मिलेगा आपको कुछ ही मिनटों की दूरी पर अपनों के लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही संपर्क करें और अपने सपनों को साकार करें। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य पर सीबीआई कार्रवाई पर कहा कि भूपेश बघेल के यहां ईडी की छापेमारी होती है और कुछ नहीं मिलता। महासचिव बने अभी, उनके यहाँ ईडी का रेड होता है। रेड होने के बाद कुछ नहीं मिलता वहां। आज तक एक समन जारी नहीं हुआ, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उस रेड में भी कहा कि हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार है, जब भी सम्मन आएगा जरूर उपस्थित होकर जाएंगे। लेकिन आज तक एक सम्मन नहीं, आज तक एक पूछताछ नहीं। उसके बाद सीबीआई कोर्ट ने एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया। उसके बाद अब सुनाई मारा है कि सीबीआई ऊपर से घुड़की मिलने के बाद फिर सीबीआई उस केस को फिर स्टैंड करना चाह रही है। 15 दिन पहले ईडी का रेड होता है और 15 दिन के बाद फिर सीबीआई का एंट्री हो जाता है। आखिर क्यों? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, कि ईडी का एपिसोड खत्म हुआ, सीबीआई का एपिसोड आ गया, अब अगला एपिसोड कौन से आने वाला है? क्या ईओडब्ल्यू का आएगा, क्या आईटी का आएगा या एनआईए का आएगा? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति को
बदनाम करने के हैसियत से राजनीति किया जा रहा है? क्या कांग्रेस को यहां कुचलने की हैसियत से राजनीति किया जा रहा है? आखिर किस मामले में रेड हुआ है, पहले ये तो बता दे। क्योंकि हर तरफ से सेंट्रल एजेंसियां, केंद्र सरकार जिस तरफ से भारतीय जनता पार्टी सरकार दुरुपयोग कर रही है, कहीं न कहीं मुंह के बल से गिरी हुई है। इसलिए बदले की भावना से इस तरह का रेड किया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और निश्चित रूप से इस रेड के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, देवेंद्र यादव जी के साथ पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी खड़ी है। लेकिन आज का रेड केवल महादेव सट्टा के मामले को लेकर इसमें तो ये कहा जा रहा था कि आरोपी गिरफ्तार भी हो गए। अगर आप कहते हैं कि अगर आज का जो कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप को लेकर है, तो मेरा कुछ सवाल है इस सरकार से। महादेव सट्टा ऐप अभी तक क्यों बंद नहीं हुआ? आप तो लगातार विधानसभा चुनाव में महादेव सट्टा ऐप को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर एक मंत्री तक, एक संतरी तक बड़े बड़े भाषण देते थे। महादेव सट्टा ऐप बंद क्यों नहीं हुआ आज तक? मैं पूछना चाहता हूं। आज तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, एक झटके में बंद होना चाहिए, क्यों बंद नहीं हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि उसका महादेव सट्टा ऐप का मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर दुबई में पकड़ा गया है। तो कहां है सौरभ चंद्राकर? मैं पूछना चाहता हूं, कहां है सौरभ चंद्राकर? गिरफ्तारी हुई, आपने कहा, ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा गिरफ्तारी हुई है, तो कहां है सौरभ चंद्राकर? अरे वो तो दुबई में प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में कथा सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं वहां खुलेआम। तो गिरफ्तारी कहां हुई? इसका मतलब आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश की राजनीति को दूषित करना चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजनीति को डराना और धमकाना चाहते हैं। इसका मतलब कि छत्तीसगढ़ में सट्टा ऐप बंद नहीं हुआ, इसका मतलब सट्टा ऐप का पैसा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेताओं और मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री और तमाम नेताओं को जा रहा है। इसका मतलब केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके तमाम नेताओं को पैसा जा रहा है, इसलिए बंद नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों बंद नहीं हुआ? महादेव सट्टा ऐप में सबसे ज्यादा कार्रवाई पिछले हमारी सरकार थी, यहां पे कांग्रेस की सरकार थी, एफआईआर हुई और सबसे ज्यादा कार्रवाई और गिरफ्तारियां हुई है। इस सरकार में कितनी कार्रवाई हुई, कितनी गिरफ्तारियां हुई है? सिर्फ फर्जी गिरफ्तारी दिखाकर दुबई से लाने की बात करके छत्तीसगढ़ की जनता को आप गुमराह करना चाह रहे। इस कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। अगली खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां एसपी ने नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह से लेकर शाम तक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की बात कही। जो महिलाएं और कन्याएं मंदिरों में जाती हैं, उनके लिए अलग से शक्ति मोबाइल की व्यवस्था रखी जाएगी और कंट्रोल रूम का नंबर भी उपलब्ध रहेगा। आज शांति समिति की बैठक का दूसरा जो पार्ट है वो संपन्न हुआ है, जो कि ये आने वाले 30 दिन नवरात्रि से लेके और जितने भी विशेष त्यौहार पड़ रहे हैं उनके संबंध में चर्चा का विषय। लगभग सभी लोक सदस्यों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में भी कुछ विषय पुलिस की नज़र से देखे गए हैं। हम लोग इसमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन के हिसाब से व्यवस्था लगा रहे हैं। नवरात्रि के लिए जो 9 दिन रहेंगे उसमें क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर शाम तक महिलाएं और बच्चियां जो हैं वो मंदिरों में जाती हैं, तो उनके लिए अलग से हम लोग शक्ति मोबाइल की व्यवस्था रखेंगे और कंट्रोल रूम का नंबर पहले भी हमने उपलब्ध करा रखा है। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो कंट्रोल रूम को सूचना दी जा सकती है और उसके अलावा तमाम सुरक्षा की जहाँ जहाँ पर व्यवस्था की ज़रूरत होगी वो हम लोग करवा रहे हैं और हर बार की तरह यही प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्वक सारे त्योहारों को दिखाया जाए और जितनी भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं वो दी जाए। और वहीं इस वक्त की अपडेट आपको दे दें, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर हो रही छापेमारी को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। मुझे पता चला है, बाकी क्या विषय है, किस विषय पर ये कार्रवाई है, ये मुझे जानकारी में नहीं है। हाँ, ये ज़रूर पता है कि सीबीआई ने अभी छापा किया है, अनेक विषयों को सौंपा है। बाद में क्लियर होगा कि किस विषय पर छापे हुए हैं, अनेक विषयों को सौंपा गया है। सर, कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही है कि जब भी कोई बड़ी मूवमेंट
कांग्रेस के होते हैं उस दौरान बीजेपी जो है इस तरह के हथकंडे अपनाती, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य बनाया गया। उनको नहीं मालूम है शायद कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्वयं विभिन्न विषयों पर सीबीआई जांच की मांग की है, तो वे बाबा उनको भी विश्वास है, भाई ईडी पर विश्वास है, सीबीआई पर विश्वास है, अब उनको भी विश्वास है। एक और सदन में विश्वास की बात करते हैं, उसका सवाल भी उठाते हैं जब भी कार्रवाई होती है। वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वो अविश्वास की बात करते हैं, परंतु कांग्रेस ने सदन में पूरे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सबने मिलकर कहा कि हमको सीबीआई की कुछ विषयों पर जांच चाहिए, और उस दिशा में उन्होंने कहा कि नहीं होने से हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक भी मिलेंगे, तो उनको अधिकतम लोगों को विश्वास है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। सर, विपक्ष में जब आप लोग थे तो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते थे, महादेव सट्टा है, अब जांच हो रही तो क्या लगता है नतीजों तक पहुँचेगी? नतीजों तक पहुंचने के लिए ही जांच है भाई, और यहाँ पर कोई ये स्थिति ना बने इसलिए ही इसको केंद्रीय एजेंसी को दे दिया गया कि भाई आप जांच करें। अब केंद्रीय एजेंसी को विभिन्न विषयों की जांच के लिए दिया गया है, इस पर और थोड़ी स्पष्टता होगी कि किस विषय पर यह जांच है। सर, केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा भी होने वाला है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा अभी प्रस्तावित है, परंतु यह अभी पूर्ण निर्धारित नहीं है। इसका निर्धारण आजकल में ज़रूर हो जाएगा, परंतु माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का शीघ्र ही बस्तर पंडुम के दृष्टि से भी हम लोगों ने आग्रह किया हुआ है कि उनका एक बार आगमन हो जाए। और बुलेटिन में अब बात स्पोर्ट्स की। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को आईसीसी ने अंपायरों के एलीट पैनल में बरकरार रखा है, जबकि एक अन्य भारतीय अंपायर जयरामन गोपाल को इमर्जिंग पैनल में प्रोन्नत किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे से पहले भारत की टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी। यहाँ इंग्लैंड ए के खिलाफ भारत ए की टीम 4 दिवसीय मैच खेलेगी। माना जा रहा है कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज से पहले भारत ए टीम में उन क्रिकेटरों को शामिल किया जाएगा जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलने के दावेदार होंगे। भारत ए का पहला मैच कैंटरबरी में 30 मई से और दूसरा मैच 6 जून से नॉर्थमैम्पटन में खेला जाएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 87 किलो भर वर्ग में ये पदक जीता है। सेमीफाइनल में मिली हार के बाद सुनील ने रैपिड में चीन के जियाजिन हुआंग को हराया। आपको बता दें कि साल 2019 की इस चैंपियनशिप में सुनील ने रजत पदक जीता था। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में पंजाब ने गुजरात टाइटंस को 11 रन से हरा दिया। पंजाब के कैप्टन श्रेयस अय्यर ने धमाकेदार पारी खेली और 42 गेंद में नाबाद 97 रन बनाए, जिसमें 9 छक्के और 5 चौके शामिल रहे। (2027) AFC एशियाई कप क्वालिफाइंग दौर के मैच में बांग्लादेश ने भारत को गोल रहित ड्रॉ पर रोक दिया। दोनों टीमें 18 नवंबर को बांग्लादेश में फिर आमने सामने होंगी। भारत का अगला क्वालिफाइंग दौर का मैच 10 जून को कोवनूल में हांगकांग से है। भारत ग्रुप सी में बांग्लादेश, हांगकांग, सिंगापुर के साथ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।